أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صلوات पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद. अंजुमन जवादिया की जानिब से अशरा माह सफ़र की मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार कराची में आप हज़रात आज चौथी तकरीर समात फरमा रहे हैं। इख्तियारात बंदगी हमारा उन्वान गुफ्तगू है और इस उन्वान के तहत बंदों पर और बंदगी पर गुफ्तगू हो रही है। और परवरदिगार आलम ने बारहा कुरान करीम में अपनी माबूदियत का, अपने ज़ात का, अपने सिफ़ात का तज़किरा फ़रमाया है। उसने बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हमने तुम्हें अपनी मारिफत के लिए खल्क़ किया है। पूछा गया कि यहाँ इबादत से क्या मुराद है, जहाँ पर अल्लाह ने सूरह ज़ारियात में इरशाद फ़रमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों को और इंसानों को इबादत के लिए खल्क़ किया है। तो पूछा गया मासूम से कि यहाँ इबादत से क्या मुराद है। मासूम ने कहा यहाँ लफ्ज़ इबादत से मुराद है मारिफत। ले यारफ़ून, हमने तुम्हें अपनी पहचान के लिए खल्क़ किया है। हमने तुम्हें इसलिए खल्क़ किया है ताकि तुम पहचानो कि माबूद कौन है। ये तकाज़ा जानवरों से नहीं है, ये तकाज़ा हैवानात से नहीं है, ये तकाज़ा किसी और मखलूक से नहीं है, ये तकाज़ा उस मखलूक से है
कि जिसे अल्लाह ने अक्ल से नवाजा है, और अक्ल के लिए कह दिया गया अल अक्लो मा उबदा बिहिर रहमान वक्तो से बहिल जिनान। अक्ल वो है कि जिसके ज़रिए रहमान की इबादत की जाती है, और अक्ल वो है कि जिसके ज़रिए जन्नत कमाई जाती है। यानी अक्ल के दो काम हैं, अल्लाह की इबादत करना और जन्नत का इक्तिसाब, जन्नत कमाना। अब अगर कहीं अक्ल है और कोई कह रहा है कि मैं साहिब अक्ल हूँ, तो न वो इबादत कर रहा है न जन्नत कमा रहा है, तो वो सिर्फ नाम का आकिल है। अल्लाह की निगाह में वो जाहिल ही नहीं, अबू जहल है। अल्लाह उसे अबू जहल कहता है कि जो अक्ल का सही इस्तेमाल न करता है और न जानता है। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, देखिए एक सिफत वो है अल्लाह के जो 99 अस्माए हुस्ना हैं, मैं हूँ और आप हैं कि जो अल्लाह को रहमान जानते हैं, मानते हैं, रहीम जानते हैं, मानते हैं, करीम जानते हैं, मानते हैं, उसे खालिक जानते हैं, मानते हैं, उसे बारी जानते हैं, मानते हैं, उसे मुसव्विर भी जानते और मानते हैं। एक वो मारिफत है कि जो मेरी और आपकी है, हम उसके 99 अस्माए हुस्ना पर तवज्जो करते हैं। और फिर उसने सूरह मुबारक हश्र में इरशाद फरमा दिया कि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारियुल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अब इन 3 आयतों में उसने कितने नाम गिनवाए हैं, अल्लाह ने अपने कितने नाम गिनवाए हैं। वो ख़ुद कह रहा है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला। आप गिनते चले जाइए इन 3 आयतों में। सूरह मुबारक हश्र की आयतें मैंने आपके हवाले की हैं कि जिसमें अल्लाह ने अपने अस्माए हुस्ना गिनवाए हैं, ख़ुद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। अब इसमें आप अल्लाह के अस्माए हुस्ना गिनते चले जाइए। वो ख़ुद कह रहा है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारियुल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अब ख़ुद उसने अपने कितने नाम गिनवाए हैं कि मैं आलिम गैब हूँ, मैं आलिम शहादा हूँ, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं मलिक हूँ, मैं कुद्दूस हूँ, मैं सलाम हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं मुहैमिन हूँ, मैं अज़ीज़ हूँ, मैं जब्बार हूँ, मैं मुतकब्बिर हूँ, मैं खालिक हूँ, मैं बारी हूँ, मैं मुसव्विर हूँ, मैं अज़ीज़ हूँ, मैं हकीम हूँ। इन 3 आयतों में अल्लाह ने कितने नाम गिनवा दिए अपने। और ये आयतें किस पर उतर रही हैं? न मुझ पर उतरी हैं, न आप पर उतरी हैं, न किसी मुल्ला पर उतरी हैं, न किसी मुफ्ती पर उतरी हैं, न किसी आलिम पर उतरी हैं, न किसी आलम पर उतरी हैं, न किसी उस्ताद पर उतरी हैं, न किसी पीर पर उतरी हैं, न किसी मुर्शिद पर उतरी हैं, किसी पर नहीं उतरी। ये आयतें क़ल्बे रसूल पर उतरी हैं, ये आयतें क़ल्बे रसूल पर उतरी हैं, मुस्तफ़ा के क़ल्ब पर ये आयतें उतरी हैं। तो अब मैंने जाना कि वो आलिम गैब है, मैं भी जानता हूँ वो आलिम शहादा है, मैं भी जानता हूँ कि वो अज़ीज़ है, मैं भी जानता हूँ कि वो मलिक है, मैं भी जानता हूँ कि वो कुद्दूस है, मैं भी जानता हूँ कि वो सलाम है, मैं भी जानता हूँ कि वो मोमिन है, मैं भी जानता हूँ कि वो मुहैमिन है, मैं भी जानता हूँ कि वो जब्बार है, मैं भी जानता हूँ कि वो मुतकब्बिर है, मैं भी जानता हूँ कि वो खालिक है, मैं भी जानता हूँ कि वो बारी है, मैं भी जानता हूँ कि वो मुसव्विर है, मैं भी जानता हूँ कि वो अज़ीज़ है, मैं भी जानता हूँ कि वो हकीम है। एक मैं जानता हूँ और एक मुस्तफ़ा जानते हैं कि वो आलिम गैब है, वो आलिम शहादा है। सलामत रहें। ये पीछे वाले हजरात भी मेरे साथ है, तकरीर शुरू हो चुकी है। बात यह है कि एक मेरी और आपकी और एक आम इंसानों की मारिफत है कि हम उसे अज़ीज़ जानते हैं, उसे जब्बार जानते हैं, उसे मुतकब्बिर जानते हैं, उसे मोमिन जानते हैं, उसे मुहैमिन जानते हैं, उसे खालिक व बारी व मुसव्विर जानते हैं, उसे अज़ीज़ व हकीम जानते हैं। और क़ल्बे मुस्तफ़ा पर कुरान नाजिल हो रहा है, तो क्या मुस्तफ़ा भी वैसे ही जानते हैं जैसे हम जानते हैं? अगर वही बात है तो फिर बड़े बसद माजरत और बड़े अदब के साथ और बड़े हाथ
हाथ जोड़कर और बसत माजरत और यानी माफ़ी के बाद मैं ये जुमला अर्ज करना चाहता हूँ बारगाह कुद्स में कि अगर ऐसी ही मारिफत मुस्तफ़ा को है जैसी हमें है उसके अस्माए हुस्ना की मारिफत, तो फिर तो हर कल्ब पर कुरान नाजिल हो जाता, फिर हर कोई कह रहा होता मुस्तफ़ा हम जैसे, हम मुस्तफ़ा जैसे। जिस कल्ब पर कुरान नाजिल हो रहा है वो उसे कैसे अजीज जानता है, वो उसे कैसा जब्बार जानता है, वो उसे कैसा मुतकब्बिर जानता है, वो उसे कैसा मोमिन जानता है, वो उसे कैसा मुहैमिन जानता है, वो उसे कैसा मलिक जानता है, वो उसे कैसा कुद्दूस जानता है, वो उसे कैसा खालिक जानता है, वो उसे कैसा बारी जानता है, वो उसे कैसा मुसव्विर जानता है, वो उसे कैसा अजीज जानता है, वो उसे कैसा हकीम जानता है। जिसके कल्ब पर कुरान नाजिल हो रहा है तो यकीनन आप मुतवज्जे हो गए और आप मेरी तरफ माइल हो गए और आप तैयार हो गए जुमला महफूज करने के लिए। एक मैं और आप हैं कि जो अल्लाह के नामों को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और एक मुस्तफ़ा हैं कि जिनके कल्ब पर ये कुरान के अल्लाह के तमाम अस्माए हुस्ना नाजिल हो रहे हैं। तो अगर जुमला पहुंच जाए तो बताइएगा, मैं और आप वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह के सिफात को पढ़ा है, मुस्तफ़ा वो हैं जिन्होंने सिफात को देखा है। जीते रहें, सलामत रहें, आप सलामत रहें जैसे आपने जुमला महफूज किया है। तवज्जो फरमाइए आपने। हमने नाम पढ़े हैं, हमने नाम पढ़ के समझने की कोशिश की है कि वो खालिक है, वो बारी है, वो मुसव्विर है। मुस्तफ़ा ने इन सिफात को देखा है। जुमला तो आपने महफूज कर ही लिया, लेकिन दोबारा आपने बताया नहीं कि जुमला दोबारा महफूज हुआ या नहीं। मुस्तफ़ा ने इन सिफात को देखा है, मुस्तफ़ा ने इन सिफात को देखा है। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ से बिल्कुल आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन आप खामोश हुए, तो मैं सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए सिर्फ एक मंजर आपको दिखाता हूँ, तो बात आपकी समझ में आ जाएगी और आप यकीनन मुझसे बात करने के काबिल भी हो जाएंगे। कि बात यह है कि मैंने कहा मुस्तफ़ा ने सिफात को देखा है, मुस्तफ़ा ने सिफात को देखा है। मसलन अभी मुस्तफ़ा की बात नहीं हो रही, अभी जद्द मुस्तफ़ा की बात हो रही है, जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है। जनाब इब्राहीम ने कहा कि परवरदिगार मुझे दिखा दे, रब्बे अरनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मुझे दिखा दे तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। जिन तक बात पहुंच गई उनको मेरा सलाम है, जिन तक नहीं पहुंची उन तक अभी पहुंचा देता हूं कि जनाब इब्राहीम का सवाल कुल इतना था कि परवरदिगार मुझे समझा दे, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। जनाब इब्राहीम ने यह नहीं कहा कि मुझे बता दे। सलामत नहीं, सलामत रहे, बड़ी देर में आप मेरे साथ आए। जनाब इब्राहीम ने यह नहीं कहा कि मुझे बता दे कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है, कहा मुझे दिखा दे तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। यानी जनाब इब्राहीम अल्लाह की मुर्दों को जिंदा करने वाली सिफत को सुनना नहीं चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे। तो जनाब इब्राहीम के लिए तो कहा जा सकता है कि इब्राहीम ने सिफत सुनी नहीं, देखी है। सलामत रहें जिसने जुमला महफूज किया है, और जो अब तक खामोश है उनको बात उनके हवाले करके ही आगे बढ़ूंगा। उस वक्त तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक बच्चों तक भी ये बात पहुंच ना जाए। जनाब इब्राहीम ने कहा रब्बे अरेनी, मुझे दिखा तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। ये सिफत है अल्लाह की, मुर्दों को जिंदा करना अल्लाह की सिफत है। सलामत रहें आप। इसको कहते हैं विलायत तकवीनी। जीते रहे, कल की तकरीर याद है आपको। मुर्दों को जिंदा करना विलायत तकवीनी है। विलायत तकवीनी का मतलब होता है कुन कह के कोई काम कर दिया जाए, उस कुन से है तकवीन, समझे आप। कुन कह के कोई काम कर दिया जाए, इसे विलायत तकवीनी कहा जाता है। तो अल्लाह है कुन का मालिक, वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। कल मैंने आयत पढ़ी थी कि अल्लाह जो चाहता है अमल अंजाम देता है। और कैसे अंजाम देता है? अल्लाह जो चाहता है फेल अंजाम देता है। वो कैसे अंजाम देता है? खुद उसने सूरह यासीन में कह दिया, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। इतनी मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह कह रहा है मैं जो चाहता हूं वो करता हूं। और हमने पूछा कैसे करता है? उसने कहा मैं कुन कह के कर देता हूं। कोई काम मैं करता हूं तो कुन कह के कर देता हूं। तो अब अल्लाह की यह सिफत है कि वो मुर्दों को जिंदा करता है। जनाब इब्राहीम को मालूम है कि यह मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन जनाब इब्राहीम सुनना नहीं चाह रहे, देखना चाह रहे हैं।
यानी सिफात दिखाई भी देती हैं। जीते रहें, सलामत रहें आप। शुक्रगुजार हूं मैं कि इतने मुश्किल मराहिल से आप मेरे साथ गुजर रहे हैं। बड़ी दकीक वादियां हैं कि जिसके ज़रिए से आप गुजर रहे हैं मेरे साथ साथ। खुदा का शुक्र है कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं, नहीं तो ये तौहीद का मौजू इतना आसान मौजू नहीं है, आजकल कोई पढ़ भी नहीं रहा। इसलिए कि हम ही जानते हैं कि तौहीद का इल्म है क्या। और मैं बार बार कहता हूं, इसलिए हम जानते हैं इल्म तौहीद कि हमने तौहीद उनसे सुनी है कि जिन्होंने किसी से सुन के नहीं बताया कि अल्लाह कौन है, जिनसे खुद बराह रास्त अल्लाह जिन पर मुनकशिफ हुआ। तवज्जो फरमाई। तो जनाब इब्राहिम ने कहा मुझे दिखा कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। तो अब सिफत दिखाई कैसे जाती है, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं। और अगर ये बात समझ में आ गई, मेरी आज की मेहनत स्वारत हो जाएगी आखिरी आदमी तक। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों को, बुजुर्गों को नहीं, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं और मैं उनकी इजाजत से बैठा हुआ मिंबर पे बच्चों को समझा रहा हूं कि अगर ये बात समझ में आ गई कि सिफत दिखाई कैसे जाती है, सिफत का दिखाना कहते किसको है, तो अब ये बात समझ में आ गई तो समझे मेरी मेहनत स्वारत हो गई और जो मैं कहना चाहता हूं वो जुमला आप तक पहुंच गया। मेहनत सिर्फ इस बात की है कि सिफत को देखना चाहा, जनाब इब्राहिम ने चाहा कि सिफत को देखें। अब ये मेरी ही अपनी मिसाल है और मैंने आज से 4 साल पहले जब मैं आल इब्राहिम और मुल्क अजीम पर अशरा पढ़ रहा था तो मैंने ये मिसाल दी थी कि मसलन जनाब इब्राहिम ने कहा रब्बे अरिनी कैफ तुहिल मौता, परवरदिगार मुझे दिखा कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। मैंने मिसाल दी थी कि यहां कोई मुझे कहे कि आपने मुट्ठी बंद की हुई है, ये दिखाइए कि मुट्ठी में क्या है, तो इसका सिर्फ इतना सा जवाब है कि मैं ये दिखा दूं मेरे हाथ में तस्बीह है। ये जवाब है ना। मुझसे क्या सवाल हुआ, आप दिखाइए कि आपके हाथ में क्या है, तो इसका सीधा सा जवाब क्या है, ये मेरे हाथ में तस्बीह है। यही जवाब है। जनाब इब्राहिम ने अल्लाह से यह सवाल किया कि तू दिखा कि मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो होना क्या चाहिए था, अल्लाह किसी भी मुर्दे को जिंदा करके दिखाता कि मैं ऐसे जिंदा करता हूं, ये देखो मुर्दा जिंदा हो गया, ये देखो मुर्दा जिंदा हो गया। लेकिन इसे सिफत का देखना नहीं कहते। सलामत रहे। इसे सिफत का देखना नहीं कहते। सिफत का देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो क्या है, सिर्फ इतनी सी बात थी कि अल्लाह कहता लो ये मैंने मुर्दा जिंदा कर दिया, ऐसे मैं जिंदा करता हूं। अल्लाह ने कहा ये देखना थोड़ी हुआ, ए इब्राहिम हम तुम तक ये सिफत रख रहे हैं, अब तुम मुर्दों को जिंदा करो ताकि मालूम हो हम कैसे जिंदा करते हैं। जीते रहे, सलामत रहे। तवज्जो फरमाई आपने। यानी जनाब इब्राहिम को अपनी एक सिफत से मुत्तसिफ किया और कहा फखुज अरबातम मिनत तैर, 4 परिंदे उठा के लाओ। पूरी आपको याद है ना, सारी आयतें, तमाम पूरे मामलात आपको याद हैं कि किस तरीके से 4 परिंदे आए, उनको ज़िबा किया गया, उनको कीमा बनाया गया, उन चारों परिंदों के गोश्त को मखलूत कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया और उसे मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दिया गया। और चारों परिंदों की चोंच जनाब इब्राहिम ने अपने हाथ में ली और जिस परिंदे को आवाज़ देते थे उसका गोश्त उड़ उड़ के आता था और चोंच से लगता चला जाता था। फिर अल्लाह ने कहा कदालिका नूरी इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्ज़, हमने इब्राहिम को ऐसे दिखाया, हमने इब्राहिम को ऐसे दिखाया। यानी कदालिका, हमने इब्राहिम को ऐसे दिखाया। तो अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं कि मेरी भी मारिफत है और एक मुस्तफ़ा की भी मारिफत है। आम इंसान भी जानता है कि अल्लाह खालिक व बारी व मुसव्विर है, अजीज़ व हकीम है, और मुस्तफ़ा भी जानते हैं कि अल्लाह खालिक है, बारी है, मुसव्विर है, अजीज़ और हकीम है। लेकिन आम इंसान की और मुस्तफ़ा की मारिफत में फ़र्क यह है कि परवरदिगार ने मुस्तफ़ा को ऐसे नहीं बताया कि मैं खालिक हूँ, ऐसे नहीं बताया कि मैं बारी हूँ, ऐसे नहीं बताया कि मैं मुसव्विर हूं, ऐसे नहीं बताया कि मैं अजीज हूं, ऐसे नहीं बताया कि मैं हकीम हूं, ऐसे नहीं बताया कि मैं मोमिन हूं, ऐसे नहीं बताया कि मैं जब्बार हूं, ऐसे नहीं बताया कि मैं मुतकब्बिर हूं। अल्लाह ने मुस्तफा को खालिक बना के बताया कि मैं ऐसा खालिक हूं। जीते रहें, सलामत रहें आप। तवज्जो फरमाई आपने, बात पहुंच गई आप तक। तो अब इसलिए जरूरी था कि अपनी मारिफत, गुफ्तगू शुरू हो रही है और जुमले आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जरूरी था कि अपनी मारिफत
पहुंचाए नहीं, दिखाए। हाय हाय हाय, जरूरी था कि अपनी मारिफत पहुंचाए नहीं, दिखाए। इसलिए कि मुस्तफ़ा को खल्क ही अब्द किया है। खल्क होने के बाद वो अब्द नहीं हुआ है, खल्क ही अब्द किया गया है। मैं कैसे अर्ज करूं भाई, जनाब ईसा से तो अफजल है ना हमारा नबी। जनाब ईसा भी हमारे नबी हैं, जाहिर सी बात है, सारे नबी हमारे नबी हैं और आइम्मा ने सिखाया है हमें कि सारे अंबिया का एहतराम वाजिब है। तो जनाब ईसा से अफजल हैं, अफजलुल अंबिया, खातमुल अंबिया। मुस्तफ़ा जनाब ईसा से भी अफजल है। तो मैंने क्या कहा कि मुस्तफ़ा खल्क ही अब्द हुए हैं, यानी जनाब ईसा तो दुनिया में आते ही ये कहें कि इन्नी अब्दुल्लाह। हाय 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 हाय, सलामत रहें आप। जनाब ईसा दुनिया में आते ही कहें कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का अब्द हूं। तो जनाब ईसा पैदा ही अब्द हो रहे हैं, तो क्या फ़ख्र ईसा अब्द पैदा नहीं हुआ होगा? फ़ख्र ईसा भी खल्क ही अब्द हुआ है, सादिर ही अब्द हुआ है, साते ही अब्द हुआ है, जाहिर ही अब्द हुआ है। तो अब जरूरी था कि मुस्तफ़ा को अपनी मारिफत सुनाए नहीं, दिखाए। इसलिए उस वक्त अपनी मारिफत पहुंचाई कि अभी बदने मुस्तफ़ा खल्क ही नहीं हुआ था, अभी सिर्फ नूर मुस्तफ़ा था और हमें नहीं पता कि वो किस हैयत में था। आया उसका हिस्सा था या उससे जुदा हो चुका था, हमें नहीं पता। हमें तो कुरान की सिर्फ एक आयत याद है, पहुंच जाए तो बताइएगा कि अल्लाह ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वो है कि जिसने इल्म कुरान दिया। तो इल्म कुरान तो मैं भी पढ़ता हूं कारी साहब से। कहा है आप भाई, हमारे घर का बच्चा भी कारी साहब से इल्म कुरान पढ़ता है भाई। तो क्या वही इल्म कुरान है? यहां तालीम कुरान नहीं है। यहां नहीं है कि हमने तालीम किया कुरान, तालीम अलग है, इल्म अलग है। खुदा के लिए समझे इस बात को, ही तो आप बचपन से सुन रहे हैं कि तालीम अलग है, इल्म अलग है। यहां ये नहीं है कि हमने ताल्लमुल कुरान, हमने तालीम कुरान दी है, नहीं, हमने अल्लमल कुरान, इल्म कुरान दिया है। और इल्म के लिए ये बात तयशुदा है कि खुद मुस्तफ़ा ने बताया कि इल्म एक ऐसा नूर है कि अल्लाह जिसको चाहता है उसके सीने को अता करता है। तो अब पता करो कि अल्लाह पहले चाहता किसको है। जो उसकी मशीयत है अल्लाह उसी को इल्म कुरान अता कर रहा है। तो अल्लाह ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान, हम रहमान हैं, हमने इल्म कुरान दिया। अब तलाश करो कि इल्म कुरान किसे दिया है? क्या आदम को दिया है? क्या नूह को दिया है? क्या इब्राहिम को दिया है? क्या मूसा को दिया है? क्या ईसा को दिया है? ईसा के पास तो इंजील है, मूसा के पास तो तौरात है, दाऊद के पास तो ज़बूर है। यहाँ ना इब्राहिम है, ना मूसा है, ना ईसा है, ना दाऊद है। इसलिए कि कोई साहिब ज़बूर है, कोई साहिब इंजील है, कोई साहिब तौरात है, कोई साहिब सहीफा है। अब जो भी साहिब कुरान है, सलामत रहें जो मेरा साथ दे रहे हैं। बड़ी आज दकीक गुफ्तगू आपके हवाले हो रही है, लेकिन मैं इस बात पर खुश हूं कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। अब जो भी साहिब कुरान है, जिक्र उसी का हो रहा है। तो कुरान ईसा पर नाजिल नहीं हुआ, कुरान मूसा पर नाजिल नहीं हुआ, कुरान इब्राहिम पर नाजिल नहीं हुआ, कुरान ज़बूर पर, दाऊद पर नाजिल नहीं हुआ। कुरान नाजिल हुआ है मुस्तफ़ा पर। तो इसका मतलब है कि रहमान बराह रास्त मुस्तफ़ा को इल्म कुरान दे रहा है। ये जिब्रील तो बहुत बात की बात है। सलामत रहें आप। बात पहुंच रही है आप तक? मुश्किल तो नहीं हो रही, कोई मुश्किल बात तो नहीं हो रही? नहीं तो दो चार वाकयात सुना के तकरीर पूरी की जा सकती है, लेकिन बात यह है कि कुछ दकीक मसाइल भी नौजवानों तक पहुंच जाए। बुजुर्गों से मुखातिब नहीं हूं, बुजुर्गों से इजाजत लेके बैठता हूं। तो अब अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है कि जिसने बराह रास्त इल्म कुरान दिया है। तो इल्म कुरान मैंने कहा एक मैं भी सीख रहा हूं और एक मुस्तफ़ा को भी है। तो अब मेरी बात की दलील मिल गई ना कि हम जब किसी कारी से इल्म कुरान पढ़ते हैं तो वो तालीम कुरान होती है। कारी हमें कुरान पढ़ाता है, उसे ये जरूरी नहीं है, उस पर वाजिब नहीं है कि वो ये भी बताए कि वो खालिक है तो कैसा है। तो अब यहां काश के जुमला पहुंच जाए, जुमला बड़ा दकीक आपके हवाले कर रहा हूं। यहां पर अल्लमल कुरान से मुराद मारिफत कुरान भी है
कि हमने आपको अपनी मारिफत अता की है, बराह रास्त हमने आपको बताया है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम कौन हैं। चूंकि आप अव्वल मखलूक हैं, परसों की तकरीर आपको याद होगी, क्योंकि आप अव्वल मखलूक हैं तो अब बार बार आप यानी आप सबसे पहले हैं, जो कुछ है वो आपके बाद है। इसीलिए बार बार अल्लाह कहता है अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्ज़, अलम तरा अन्नल्लाह युलिजुल लैला फिन नहारे व युलिजुन नहारा फिल लैले। कभी कहता है कि आपने देखा नहीं कि आपके अल्लाह ने जमीन भी खल्क की है, आपके अल्लाह ने आसमान भी खल्क किया है। क्या आपने देखा नहीं कि आपका अल्लाह दिन को रात कैसे बनाता है, रात को दिन कैसे बनाता है। हा सलामत रहें आप। ये जुमले आपके अलावा कोई समझ भी नहीं सकता था जनाब, जैसे आपने सुना है और जैसे आपने समझा है। अभी मैंने कहा कि उसने अपनी सिफात बताई नहीं, दिखाई। तो अभी कह रहा अलम तरा अलम तरा अलम तरा, क्या आपने देखा नहीं, क्या आपने देखा नहीं कि हमने खल्क किया है जमीन और आसमान। यानी आपने ये सुना नहीं कि हम खालिक हैं, आपने ये देखा है कि हम खालिक हैं। आपने ये सुना नहीं कि हम दिनों रात को बदलने वाले हैं, आपने ये देखा है कि हम दिनों रात को बदलने वाले हैं। फिर कहता है अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ वत्तैरु साफ़ातिन कुल्लुन क़द अलमा सलातहु व तस्बीहहु। क्या आपने देखा नहीं है, क्या आपने देखा नहीं है। खुदा की कसम इस आयत में लफ्ज़ देखना इतना लुत्फ दे रहा है कि काश के जुमले आप तक पहुंच जाए। क्या आपने देखा नहीं है कि जो कुछ भी जमीन और आसमान में है वो हमारी तस्बीह कर रहा है। जीते रहें, सलामत रहें आप। क्या आपने देखा नहीं कि जो कुछ भी जमीन और आसमान में है, मन 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 जो कुछ भी जमीन और आसमान में है वो हमारी तस्बीह कर रहा है। और ये तैर, ये उड़ते हुए परिंदे, ये परवास करते हुए तायर, ये हर कोई अपनी नमाज से भी वाकिफ है, अपनी तस्बीह से भी वाकिफ है। ये अपनी नमाज से भी वाकिफ है, अपनी तस्बीह से भी वाकिफ है। इसलिए उसने अपनी मारिफत मुस्तफ़ा तक पहुंचाई। अब जब मुस्तफ़ा तक पहुंचाई तो जुमले आपके हवाले करता हूं ताकि बात कामिल हो जाए। क्या कहा? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। तख्लीक इंसान तीसरे मरहले पर है, तख्लीक इंसान तीसरे मरहले पर है। पहला है रहमान। अगर इस आयत पर रुक जाऊं और इस आयत के अलावा सूरह रहमान में कुछ ना होता तो इसका मतलब है कि रहमान के अलावा कुछ नहीं है। आयत की फोर्स को समझें। अर्रहमान, पहले तो वो अपनी इनफिरादियत, अपनी मुतफर्रिदियत पर बात कर रहा है, अपनी अनानियत पर बात कर रहा है, अपनी अहदियत पर बात कर रहा है, अपनी वाहिदियत पर बात कर रहा है। सिर्फ रहमान है, रहमान रहमान है। और उसके बाद अल्लमल कुरान। ए मुस्तफ़ा, हमारे बाद अगर कोई है तो वो आप हैं। तीसरी मंजिल है तख्लीक इंसान की। ये इंसान कौन है? ये किस इंसान की बात हो रही है? इंसान तो तीसरी मंजिल पर है, अल्लमहुल बयान। हमने फिर उसे बोलने का इल्म दिया। यानी आपको जब हम सिखा रहे थे तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, सलामत रहें आप। जब हम आपको सिखा रहे थे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे अपने आप को समझाने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। जीते रहें, सलामत रहें। बड़ी देर में आप मेरे पास आए। सलामत रहें। तवज्जो फरमाई ना आपने। अल्लमहुल बयान चौथी मंजिल है, तख्लीक इंसान तीसरा मरहला है, रहमान है और मुस्तफ़ा है और इल्म कुरान है। इल्म कुरान है, तख्लीक इंसान तीसरा मरहला है। ये इंसान कौन है? तो आइए देखते हैं इंसान कौन है। एक बार सूरह अलक में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। दो मरतबा इंसान का तज़किरा आ गया, दो मरतबा इंसान का तज़किरा आ गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। हमने इंसान को अलक़ से खल्क़ किया। अब जितने भी तफासीर लिखी हुई हैं बस इस पर यकीन कीजिएगा, इसलिए कि मेरे सामने सारी तफासीर मौजूद हैं कि जितनी भी तफासीर हैं, चाहे अहले तसन्नुन हो चाहे अहले तशय्युह, सब ने लिखा कि सूरह अलक में जो लफ्ज़ इंसान है इससे मुराद आदम है।
जो सूरह अलक में लफ्ज इंसान है, इससे मुराद है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह कह रहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। हमने पढ़ो उस रब के नाम से कि जिसने खल्क किया, पढ़ो उस रब के इस्म से जिसने खल्क किया, इंसान को अलग से खल्क किया। इक़रा बिस्मि रब्बिक, अल्लाह के उस नाम से पढ़ो कि जिसने खल्क किया, और खल्क किया तो अलग से खल्क किया। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम, ये सुना आपने, अल्लमा बिल कलम। पढ़ो रब के उस इस्म से जिसने कलम के जरिए इल्म दिया। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, और इंसान को वो भी पढ़ा दिया जो वो नहीं जानता था। ठीक है, अब सबने यहां लिखा कि यहां इंसान से मुराद आदम है। बात पहुंच गई, इंसान से मुराद आदम है। आदम को क्या पढ़ाया? आदम को पढ़ाया अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, आदम को सारे के सारे इस्म का इल्म दे दिया। अब जब अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, 4 हरूफ हैं, 4 लफ्ज हैं इसमें, अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, 4 लफ्ज, और इस 4 लफ्ज की तफसीर मौला ने बयान की है, सुनने के लिए तैयार हैं सारे के सारे। 4 लफ्ज हैं अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को कुल के कुल अस्मा का इल्म दे दिया, कुल के कुल अस्मा का हमने इल्म दे दिया। मासूम से पूछा गया इसकी तफसीर क्या है, तो मासूम ही से पूछा गया कि इसकी तफसीर क्या है। पहले तो इस बात की तरफ ही मुतवज्जे हो जाए आलम इस्लाम के मासूम ही से पूछा जा रहा है कि इस आयत की तफसीर क्या है। गोया उसी से पूछा जाएगा कि जिसने इल्म देते हुए या तो सुना है या देखा है या खुद उस मंजिल पर है। पूछने वाले की भी तो आप मारिफत देखें कि वो मासूम से आकर पूछ रहा है कि मौला इस आयत की तफसीर क्या है। मौला ने इरशाद फरमाया अल्लमल्लाहुल आदमा बिल कलमिल लज़ी फिल लौह, अल्लाह ने आदम को उस कलम के जरिए इल्म दिया जो लौह पर था। अब यहां से बात शुरू हो रही है और तवज्जो रखिएगा, अल्लाह ने आदम को उस इल्म के जरिए, उस कलम के जरिए इल्म दिया जो लौह पर था। इन्नल हुरूफा कानत ततशक्कला ले आदमा फी क़वालिब नूरानिया इंदा इरादतिन मुसम्माहा। सलामत रहें, मासूम के जुमलों पर झूम जाया करें। इन्नल हुरूफा कानत ततशक्कला ले आदमा फी क़वालिब नूरानिया इंदा इरादतिन मुसम्माहा, का जितने हुरूफ का इल्म आदम को दिया गया, हर हर्फ आदम के सामने हर्फ की शक्ल में नहीं था, बल्कि बाकायदा एक जिस्म की शक्ल में था, क़वालिब नूरानिया की शक्ल में। जिस किस्म का हर्फ था वैसी ही शक्ल थी। इस पर फिर कभी करूंगा, कल या परसों आने वाली बात गुफ्तगू में इस पर गुफ्तगू हो जाएगी कि जिस हर्फ की जो शक्ल थी, जिस हर्फ के जो मानी थे, उस नाम के मुसम्मा की शक्ल में हुरूफ आदम के सामने मुजस्सम होके शक्ल की सूरत लेके आ गए। फिर इरशाद फरमाया कि आदम को अल्लाह ने अल्लमल्लाहुल आदमा 70 अल्फ बाब मिनल इल्म, अल्लाह ने आदम को 70,000 इल्म के बाब तालीम किए। अल्लाह अकबर तो कह दे। अल्लाह ने आदम को 70,000 इल्म के बाब तालीम किए। फिर कहा वह अनजल अलैहि अशरा सहाइफोन, अल्लाह ने आदम पर 10 सहीफे नाजिल किए। वह फीहा अल्फ लुगतिन, और उनमें 1000 जबानों का इल्म मौजूद था। काश के यही पहुंच जाते आप। अच्छा रोकता हूं, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन अभी अभी जहन में जुमला आया, उसको कहे बगैर रहूंगा नहीं। कहा कि वह अनजल अलैहि अशरा सहाइफोन, अल्लाह ने, बात समझ में आ रही, परेशान तो नहीं हो रहे हैं? अल्लाह ने आदम पर 10 सहीफे नाजिल किए। फीहा अल्फ लुगतिन, और उनमें 1000 जबानों का इल्म था, 1000 लुगतों का इल्म था। हजरत आदम दुनिया में आए तो 1000 जबानें सीख कर आए। अल्लाह ने उन्हें 1000 जबानों का इल्म दिया था। इस वक्त मैं अगर 4 जबानें बोलना शुरू करूं तो इसका मतलब है कि 4 जबानें सुनने वाले भी मौजूद हैं और बात करने वाले भी मौजूद हैं। जब आदम दुनिया में आए हैं तो एक नफस भी मौजूद नहीं है, एक इंसान भी मौजूद नहीं है, तो ये 1000 जबानों का इल्म दे क्यों रहा है? ना कोई जबान सुनने वाला है, ना कोई जबान सुनाने वाला है, ना कोई जबान समझने वाला है, तो परवरदिगार आदम को 1000 जबानों का इल्म दे क्यों रहा है? अल्लाह की आवाज आएगी, अहमक हो, हमने इस जरिए से एक पैगाम दिया है कि जब भी हमारा कोई हुज्जत जमीन पर आता है तो उसे हम हर बोली जाने वाली जबान का इल्म देते हैं।
सलामत रहे आप, जीते रहे जैसे आप सुन रहे हैं। तो जो फरमाया आपने, कहा कि हम जो भी जाता है हमारा हुज्जत आसमान से जमीन की तरफ आता है, उसे हम दुनिया में हर बोले जाने वाली जबान का इल्म देते हैं। आदम के जरिए से हुज्जत कायम कर दी। हाय हाय हाय, जुमला ही आपने महफूज नहीं किया। आदम के जरिए से हुज्जत कायम कर दी। वह अंजल अलैहि अश्र सहाइफुन, अल्लाह ने आदम पर 10 सहीफे नाजिल किए जिसमें हजार हजार लुगतों का इल्म मौजूद था। क़द तबय्यन अल्लाहु फी अखबार दुनिया, इनमें दुनिया की तमाम खबरें मौजूद थी। तवज्जो रखिएगा, इनमें दुनिया की तमाम खबरें मौजूद थी। ज़ुकिरा फी सुअरिहिम व सियरिहिम व अंबियाइहिम व मुलूकिहिम व उममिहिम व रियायाहिम, और उसमें उन तमाम उम्मतों का भी तस्करा था, उन उम्मतों पे मबूस होने वाले नबियों का भी तस्करा था, रियाया का भी तस्करा था, बादशाहों का भी तस्करा था, मुलूक का भी तस्करा था, मुल्कों का भी तस्करा था। यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। एक बार नबी मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठे हुए थे और बैठकर इरशाद फरमाया, इस्माइल हक़ी रूहुल बयान से पढ़ रहा हूँ, आलिम अहले सुन्नत की तफसीर है, बैठकर रसूल अल्लाह ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर बयान फरमाया कि औरज़त अलैया, मेरे ऊपर, मेरे सामने कयामत तक आने वाली मेरी उम्मत के हर फर्द को वैसे पेश किया गया जैसे आदम के सामने पेश किया गया। औरज़त अलैया उम्मती, मेरी उम्मत को मेरे सामने वैसे ही पेश किया गया जैसे आदम के सामने उनकी पूरी उम्मत को पेश किया गया। आदम की उम्मत तो कयामत तक जाएगी। चुप हो गए आप। कहा कि मेरे सामने मेरी पूरी उम्मत को वैसे ही पेश किया गया जैसे आदम के सामने पूरी इंसानियत को पेश किया गया। आदम सबके नाम से वाकिफ थे, आदम को सबके नाम बताए गए। अल्लाह अकबर, मैं कैसे अर्ज करूं, आप खामोश हो रहे हैं बार बार। आदम को सबके नाम बताए गए और सबकी उम्रें बताई गई, सबकी उम्रें भी बताई गई, सबके नाम भी बताए गए। इसी तरह नबी कह रहे हैं कि मेरे सामने मेरी पूरी उम्मत को पेश किया गया, मैं उनके नाम से भी वाकिफ हूं। आलिम तो मैं युमिन बी व मैं यकफुर बी, और मैं ये तक जानता हूं कि उनमें मोमिन कितने होंगे, काफिर कितने होंगे। तो हम तो नबी से पूछेंगे ना काफिर कौन है, हम तो नबी से पूछेंगे। सलामत रहें आप। अब नबी ने कहा कि मैं जानता हूं कि इनमें मोमिन कितने हैं और काफिर कितने हैं। इसका मतलब है कि मैं भी नबी के सामने पेश किया गया, आप सब भी पेश किए गए, सबको नबी ने देखा है। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही। आप यकीन की मंजिल पर हैं या नहीं, ये बताइए। सबको नबी ने देखा। ये जितने अफराद यहां बैठे हैं, ये बच्चे, सब जहां जहां पे अफराद हैं, जहां जहां उम्मत नबी है, सबको नबी ने देखा और नबी सबके नाम से वाकिफ हैं। नबी सबके नाम से वाकिफ हैं, यानी मुझे भी नबी ने देखा है, आप सबको फर्दन फर्दन नबी ने देखा है। अब नबी ने यह कहा कि आलिम तो मैं युमिन बी व मैं यकफुर बी, और मैं जानता हूं कि उनमें कितने मोमिन हैं, कितने काफिर हैं। पैगंबर के सामने 2-3 मुनाफिक बैठे हुए थे, अब्दुल्ला इब्ने उबई वगैरह ये मुनाफिक बैठे हुए थे। असहाब भी मुनाफिकों को जानते थे, असहाब भी मुनाफिक को पहचानते थे। अब्दुल्ला इब्ने उबई और उसके कुछ दोस्त बैठे हुए थे। और देखिए बात यह है कि सूरह मुनाफिकून कुरान में मौजूद है, सूरह मुनाफिकून कुरान में मौजूद है और अजीब अंदाज से मौजूद है। और कुरान कह रहा है इदा जा अकल मुनाफिकून, ये मुनाफिक आपके पास आते हैं और क्या कहते हैं, कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, और ये आके कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। हाँ, अल्लाह को ये मालूम है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह भी गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं, यानी मुनाफिक की गवाही कबूल नहीं की जाती। अब हम कैसे कहें, अल्लाह कह रहा है मुनाफिक की गवाही कबूल नहीं की जाती, तो अदालती निज़ाम को भी सबसे पहले अदालतों को देखना पड़ेगा कि मुनाफिक है कौन।
और अगर मुनाफिक गवाही देने आ जाए तो उसको अदालत से बाहर निकाल देना चाहिए, इसलिए कि मुनाफिक की गवाही झूठी गवाही है। जब मुनाफिक की गवाही अल्लाह कबूल नहीं कर रहा तो कोई बंदा कैसे कबूल करेगा। और मुनाफिक की पहचान तो एक ही है मेरे भाई, जो हमें असहाब ने बताई है। असहाब ने हमें पहचान बताई है कि खुद अबू सईद खदरी रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जितने भी असहाब है सब कहते हैं, हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब हम अपने दरमियान में से मुनाफिक को पहचानना चाहते थे तो जिक्र अली किया करते थे। सीधी सी बात है। अब अल्लाह कह रहा है ये मुनाफिक आपके पास आते हैं ना, यकीनन सूरह मुनाफिकून कुरान में मौजूद है, इस पे तफसीरा करने की जरूरत ही नहीं है। इस पे खुद मुल्ला भी गौर व फिक्र करता चला जाए और हर इंसान गौर व फिक्र करता चला जाए। ऐसे में मुनाफिक पैगंबर के सामने बैठे हुए थे। पैगंबर ने कहा कि मैं जानता हूं कि इनमें कितने मोमिन हैं और कितने काफिर हैं। 2-3 मुनाफिक सामने बैठे हुए थे, अब्दुल्ला इब्ने उबई वगैरह। एक बार आपस में कहने लगे, देखो ये बातें तो बड़ी करते हैं कि मैं जानता हूं कि मोमिन कितने हैं और काफिर कितने हैं, लेकिन हमारे दिल के हालात को नहीं जानते, हमारे दिल के हालात को नहीं जानते, हमारे दिल के हालात को नहीं जानते। एक बार पैगंबर ने उसी वक्त इरशाद फरमाया कि माँ बालो अक़वामुन, क्या हो गया है मेरी कौम को, मेरे इल्म के बारे में शक करते हैं। क्या हो गया है मेरी कौम को, मेरे इल्म के बारे में शक करते हो। जैसे ही पैगंबर ने कहा कि मेरे इल्म के बारे में शक करते हो, एक मुनाफिक ने खड़े होकर पूछा, या रसूलल्लाह कौन शक कर रहा है। कहा तू। जो फरमाई आपने, कहा तू शक कर रहा है। तो अब नबी वो है कि जिसने सिर्फ सिफात को सुना नहीं है, सिफात को देखा भी है। अब अल्लाह अपनी तमाम तर सिफात मारिफत के साथ नबी तक पहुंचा रहा है। तकरीर बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। अब अल्लाह कह रहा है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो अपने रब के इस्म से जिसने खल्क किया, पढ़ो अपने रब के इस्म से जिसने खल्क किया, यानी खालिक है इसमें रब, खालिक है इसमें रब। पढ़ो अपने रब के इस्म से जिसने खल्क किया। यह है सूरह अलक और वो है सूरह साद कि अल्लाह ने शैतान को मुखातिब करके कहा, या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदी, ऐ इब्लीस तुझे किस बात ने रोका है, उसे क्यों नहीं सजदा करता जिसे मैंने अपने हाथों से खल्क किया है। भाई सूरह अलक में कह रहा है कि खालिक है अल्लाह का नाम, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खुदा के लिए समझें, पढ़ो रब के उस नाम से जिसने खल्क किया। यानी वहां कह रहा है कि खालिक इंसान है नाम, यहां कह रहा है खालिक इंसान है यद यानी हाथ। तो क्या नाउजुबिल्लाह कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कुरान की आयत में कहीं तजाद तो हो ही नहीं सकता। सूरह अलक में कह रहा है कि पढ़ो रब के उस इस्म से कि जिसने खल्क किया। सूरह साद में कह रहा है कि हमने आदम को खल्क किया अपने हाथों से, वहां कह रहा है नाम से खल्क किया, यहां कह रहा है हाथों से खल्क किया। तो अल्लाह के यहां तजाद तो होता नहीं है। तो नतीजा क्या निकला, जो नाम है वही हाथ है, जो हाथ है वही नाम है। पता नहीं पीछे वालों तक जुमला पहुंचा कि नहीं, मैं तो नतीजा दे रहा हूं, आज की तकरीर का नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं। जो नाम है वही हाथ है, जो हाथ है वही नाम है। अब कैसे पता चले कि ये नाम है क्या कि जिसने खल्क किया है। तो मैं कह दूंगा तो शायद जानिबदारी की बात हो जाए। जाइए और जाइएगा तो इंशाअल्लाह खुदा सबको तौफीक दे जियारत की। जैसे ही नजफ अशरफ पहुंचे और पहुंचने के बाद बहुत सारी किताबें रखी हैं, उसी में जियारत अमीरुल मोमिनीन की किताब उठाइएगा। जैसे ही जियारत अमीरुल मोमिनीन खोलिएगा, उसमें एक लफ्ज है कि अमीरुल मोमिनीन की कब्र की तरफ इशारा करके कहो, अस्सलामु अला इस्मुल्लाहिर रज़ी, ऐ अल्लाह के इस्म तुझ पर सलाम। अस्सलामु अला इस्मुल्लाहिर रज़ी व वजहुल मुज़ी, ऐ अल्लाह के इस्म तुझ पर सलाम। कौन है, किसको कहा जा रहा है, जरा नाम तो ले दीजिए, किसको कहा जा रहा है। इसमें आजम है, नाम ले लीजिए, किसको कहा जा रहा है, अली को। किसका मरकद है, अली का। और अली के मरकद की तरफ इशारा करके कहो, अस्सलामु अला इस्मुल्लाहिर रज़ी, ऐ अल्लाह के इस्म, ऐ अल्लाह के पसंदीदा इस्म, ऐ अल्लाह के पसंदीदा इस्म तुझ पर सलाम। यानी अली मुजस्सम इस्मुल्लाह है। बात ही जाया हो गई मेरे अजीजों। अली मुजस्सम इस्मुल्लाह है, अली सर से पांव तक अल्लाह का इस्म है।
अली सर से पांव तक अल्लाह का इस्म है, अली सर से पांव तक अल्लाह का इस्म है। अली चले तो इस्मुल्लाह, अली बैठ जाए तो इस्मुल्लाह, अली खाए तो इस्मुल्लाह, अली पिए तो इस्मुल्लाह, अली सो जाए तो इस्मुल्लाह, अली करवटे ले तो इस्मुल्लाह, अली 13 रजब को आया तो इस्मुल्लाह। नहीं, अली उस वक्त से इस्मुल्लाह जब आदम आबुगिल के दरमियान था। तो फरमाई इकरा वरब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। खत्म हो रही है बात। पढ़ो रब के उस इस्म से कि जिसने कलम के जरिए इल्म दिया। इकरा वरब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। पढ़ो वो रब कि जिसने कलम के जरिए इल्म दिया, कलम के जरिए इल्म दिया, कलम के जरिए इल्म दिया। अल्लाह कह रहा है कलम के जरिए इल्म दिया। वहां और रहमान अल्लमल कुरान है, वहां बराह रास्त इल्म दे रहा है। यहां आदम को कलम के जरिए इल्म दे रहा है। किसके पास कलम है? लोग रखते हैं ना कलम अपने साथ। कलम उठाइए, रख दीजिए और कलम से कहिए पढ़ाओ। सलामत रहें जो मेरी बात समझ चुके। कलम लीजिए और रख दीजिए सामने और से कहें पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ, मुझे इल्म दो। कलम रखा रहेगा, अपनी जगह से जुम्बिश भी नहीं करेगा। तो जरा उस कलम को तो तलाश करो कि जो इंसान को पढ़ा रहा है, जो इंसान को पढ़ा रहा है। आयत आई नून वल कलम वमा यस्तुरून। मुझे नून की कसम, मुझे कलम की कसम और जो लिखा गया उसकी कसम। जब मेरे साथ में इमाम से पूछा गया कि मौला इरशाद फरमाइए नून क्या है, कलम क्या है और जो लिखा गया वो क्या है, एक बार मासूम ने झूमते हुए कहा पहुंच जाए बात तो बताइएगा और फिर आयत को रिवायत से जोड़ दीजिएगा, रिवायत को तफसीर से जोड़ दीजिएगा, दिरायत को आयत से जोड़ दीजिएगा। जैसे ही मासूम से पूछा गया नून क्या है, कलम क्या है, यस्तुरून क्या है, कहा नून इसमें रसूल है, कलम इसमें अली है। बात पहुंच गई। अब आयत का तर्जुमा आप मुझे बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। जब कलम इसमें अली है तो आयत का तर्जुमा क्या हुआ? इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। जिसने कलम के जरिए इल्म दिया। आयत का तर्जुमा आपको करना पड़ेगा। सलामत रहें, आप आपने तर्जुमा कर दिया। कलम के जरिए इल्म दिया, कहीं सबब है बिल कलम। यहां पे भी बे वही है जो बाए बिस्मिल्लाह है। सलामत रहे। तवज्जो फरमा ली ना आपने। तो अब अल्लाह ने बराह रास्त इल्म जिन्हें दिया है तो वो बताएंगे कि अल्लाह है कौन। और अल्लाह को जब उन्होंने माबूद कहा, इन्होंने बसत फख्र कहा कि मेरे लिए ये फख्र काफी है कि तू मेरा माबूद है। अली के जुमले हैं ना, मेरी इज्जत के लिए काफी है कि तू मेरा माबूद है। तो जब बाइसे शरफ हो गया उसकी माबूदियत, तो उसने भी इनकी उबूदियत पर फख्र किया। उसने भी फख्र किया कि बंदे हों तो ऐसे हों, ये हैं मेरे बंदे। फख्र किया। और फख्र के आलम में अल्लाह ने सारे मलाइका से कहा छोड़ दो अपनी तस्बीह, छोड़ दो अपना रुकू, छोड़ो कयाम, छोड़ो सजदा, आओ मेरी बारगाह में आ जाओ। सारे फरिश्ते बारगाह खुदा में जमा हुए। तो अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि अल्लाह ने कहा वो देखो जमीन पर मेरा बंदा 3 दिन का भूखा प्यासा, जबान पे उसके कांटे पड़े हुए हैं, 72 लाशें उठा चुका है, लेकिन जबान पर उसके कहीं शिकवा नहीं है, मुझे इस बंदे पर नाज है।
मुझे इस अब्द पर नाज है। तो अल्लाह ने हुसैन जैसे अब्द पर नाज किया, अल्लाह ने हुसैन जैसे बंदे पर नाज किया। और जब नाज किया, फ़ख्र मुबाहात किया, तो शैतान ने कहा, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि शैतान ने कहा, वहीं से आवाज़ दी, उसने कंसुइयाँ तो लेता था और फरिश्ते शहाब साकिब उस पर बरसाया करते थे। कहा, मैं तो जब जानूं कि हुसैन तेरा अजीम बंदा है, साबिर बंदा है, कि मैं चाहता हूं कि सूरज की गर्मी को और बढ़ा दिया जाए, सूरज की तपिश को और बढ़ा दिया जाए, फिर मैं जानूं कि हुसैन साबिर है। अल्लाह ने कहा, तू कल भी मरदूद था, आज भी मरदूद है, लेकिन मुझे हुसैन पर फ़ख्र है, मुझे हुसैन पर नाज है। अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, सूरज की गर्मी और 10 गुना और 20 गुना बढ़ती गई। हुसैन समझ रहे थे कि सूरज की गर्मी बढ़ रही है। एक बार हुसैन ने सीना चाक कर दिया, सूरज की तरफ सीना किया, गर्दन झुका के खड़े हो गए और कहा, परवरदिगार, हुसैन हाजिर है, बारेलहा, मैं तेरे फ़ख्र मुबाहात को ज़ाया नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे फ़ख्र मुबाहात को ज़ाया नहीं होने दूंगा। परवरदिगार, हुसैन हाजिर है। हुसैन गर्दन झुकाए हुए उसकी बारगाह में मुनाजात कर ही रहे थे कि महसूस हुआ हुसैन को कि जैसे कोई साया करके खड़ा हो गया है, जैसे कोई हुसैन और सूरज के दरमियान साया करके खड़ा हो गया। अब जो हुसैन ने देखा जिब्राइल परों को फैलाए हुए खड़े हुए हैं। एक बार हुसैन ने कहा, हट जाओ जिब्राइल, ये वक्त इम्तिहान का है, हट जाओ जिब्राइल, हट जाओ। जिब्राइल ने रोते हुए कहा, कैसे हट जाऊं, बचपन में मैंने झूला झुलाया है, बचपन में मैंने नाज उठाए हैं, बचपन में मैं पैगाम लेकर आया हूं, मैंने नबी के दोष पर आपको देखा है। ये है हुसैन साबिर, ये है हुसैन साबिर। लेकिन हुसैन का सब्र वहां खत्म हो गया जहां हुसैन का गला कट गया, जहां हुसैन की गर्दन कट गई वहीं हुसैन का सब्र खत्म हो गया। लेकिन सलाम हो बिन्ते अली पर, सलाम हो ज़ैनब आलिया पर, कि ज़ैनब तो उस वक्त से सब्र कर रही हैं जब से पहला लाशा लाए थे हुसैन, और ज़ैनब का सब्र तो अब बढ़ता ही चला जा रहा है, ज़ैनब का सब्र बढ़ता ही चला जा रहा है। जाते जाते हुसैन ने यही कहा था, बहन ज़ैनब, एक तो ये कि मुझे नमाज शब में याद रखना, दूसरे ये है कि देखो ये नाना की उम्मत है, कभी बद्दुआ ना करना, कभी बद्दुआ ना करना। इसलिए कि हुसैन को मालूम था कि अगर ज़ैनब ने बद्दुआ कर दी तो क़यामत आ जाएगी, उम्मत पर अजाब आ जाएगा। ये ज़ैनब की ज़बान नहीं थी, बल्कि इसमें आज़म था कि जो ज़ैनब की ज़बान से अदा हो जाए। कहा, बहन उम्मत जद है, बद्दुआ ना करना। तो मेरे अजीज़ों, ज़ैनब ने पास किया, अपने भाई की हर बात का पास किया है ज़ैनब ने। ज़ैनब तो 56 बरस की है ना, फिर भी अपने आप पर काबू पाए रही। मैं तो कहता हूँ सलाम करो 4 बरस की सकीना पर, कि सकीना ने भी कहीं शिकवा नहीं किया, अल्लाह से शिकवा नहीं किया, कहीं ये नहीं कहा कि क्या हम ही रह गए हैं। बस अगर कहा तो यही कहा, फूफी अम्मा मुझे प्यास लग रही है, फूफी अम्मा मेरी ज़बान में कांटे पड़े हुए हैं। अरे गुजर रहा है काफिला बाजार कूफा से, तो ऐसे में सकीना ज़ैनब की गोद में बैठी हुई है, सकीना का गला बंधा हुआ है, ज़ैनब के हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। ऐसे में एक कसर के सामने से सवारी गुजर रही है, वो कसर उम्मे हबीबा का कसर था। समझ गए हो तो मातम करो ना, वो कसर उम्मे हबीबा का कसर था। वो उम्मे हबीबा जो आले मोहम्मद की कनीज रह चुकी है, जैसे ही सामने से, दरवाजे के सामने से वो नाका गुजरा है कि जिस नाके पर ज़ैनब की गोद में सकीना बैठी हुई थी, सकीना ने एक बार फूफी से कहा, फूफी अम्मा मेरी ज़बान में कांटे पड़े हुए, फूफी अम्मा प्यास की शिद्दत है, क्या इजाज़त है कि इन कूफे वालों से पानी मांगो, क्या इजाज़त है कि पानी मांगो। इससे पहले कि ज़ैनब कहती, उम्मे हबीबा के कान में बच्ची के जुमले पड़े, फ़ौरन कनीज़ को इशारा किया, जल्दी से जामे आब लेकर आओ। कनीज़ जामे आब लाई, उम्मे हबीबा ने अपने हाथ में जामे आब लिया। अब औलाद वाले ज़रा जुमला सुन लेना और सकीना का तसव्वुर जहन में लाना, यतीमा हुसैन का तसव्वुर जहन में लाना, उस बच्ची का तसव्वुर जहन में लाना कि जिसके नाके के बराबर में वो नेज़ा चल रहा है, जिस पे हुसैन का कटा हुआ सर आवेजा है। जरा उस बच्ची के मुताल्लिक सोच लेना। उम्मे हबीबा ने जामे आब लिया, सकीना की तरफ ये कह के बढ़ाया, लो बच्ची मेरे आका हुसैन के नाम पर पानी पी लो।
मेरे आका हुसैन के नाम पर पानी पी लो। अब मुझे बताओ सकीना पर गुजरी क्या होगी कि जब हुसैन का नाम सुना है, सकीना ने लरसते हुए हाथों को आगे बढ़ाया, जामे आब लिया, अभी दहन से लगाया ही चाहती थी कि ज़ैनब ने कहा, ए सकीना जरा इस मोमिना से पूछो इसकी कोई दुआ है। सकीना ने कहा, तेरी कोई दुआ है? कहा, हाँ दुआ ये है कि मेरा शौहर एक जंग पर गया हुआ है, उसकी कोई खबर नहीं है, दुआ करो मेरा शौहर वापस आ जाए। सकीना ने दुआ की कि परवरदिगार, इस बीबी का शौहर अगर हक पर है तो जल्द अज जल्द वापस आ जाए। अली की बेटी ने कहा, आमीन। सकीना ने पूछा, मोमिना तेरी कोई और दुआ भी है? कहा, हाँ दुआ है, और दुआ ये है कि दुआ करो जैसे तुम यतीम हुई वैसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। क्या सुन रहे हैं मेरे अजीजों? मातब करते जाइए। जैसे तुम यतीम हुए वैसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। अरे सकीना ने रोते हुए दुआ की, परवरदिगार इस मोमिना के बच्चों के सरों पर इसके बाप का साया सलामत रहे। ज़ैनब ने कहा, आमीन। सकीना ने कहा, कोई और दुआ भी है? एक बार उम्मे हबीबा ने बढ़कर कहा, बस आखिरी दुआ ये है कि बहुत अरसा हो गया अपनी शहजादी से नहीं मिली, अपनी आकाजादी से नहीं मिली। एक बार ज़ैनब ने, जिसके चेहरे पर बाल पड़े हुए हैं, चेहरे को बालों से ढापा हुआ है, ज़ैनब ने उसी आलम में पूछा, ए मोमिना तेरी शहजादी का नाम क्या है? क्या अपनी शहजादी का नाम बताएगी? उम्मे हबीबा ने सीने पर हाथ रखकर कहा, अरे कैसे हो सकता है, नाम महरमों के मजमे में मैं अपनी बीबी का नाम नहीं बताऊंगी। ज़ैनब ने कहा, अच्छा मेरे कान में बता दे तेरी बीबी का नाम क्या है। उम्मे हबीबा ने ज़ैनब के कान में कहा, मेरी बीबी का नाम ज़ैनब है, वो अली की बेटी है, वो फातिमा की लख्त जिगर है, वो रसूल की नवासी है, वो खदीजा की नवासी है। एक बार ज़ैनब ने रोते हुए कहा, सुनो अगर ज़ैनब अभी यहां आ जाए तो क्या पहचान लोगी? एक बार मुंह पर तमाचे मार कर कहा, यह कैसे हो सकता है कि अब्बास की बहन बाजार में आ जाए, यह कैसे हो सकता है? आखिरी जुमला तकरीर का। एक बार ज़ैनब ने झटक के अपने चेहरे से बालों को हटाकर कहा, ए उम्मे हबीबा कहां पहचाना? अरे मैं वही ज़ैनब हूं, यह सकीना है, वो नेज़े पर सरे हुसैन, वो आगे आगे हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, हमारे घर को करबला में लूट लिया।